महीने से ऊपर हुए, किसी वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बोर्ड मीटिंग हम लोग कहा जाता बुलाने के लिए, बोर्ड मीटिंग नहीं बुला रहे हैं चेयरमैन साहब। फोन किया जाता, चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। विकास काम ठप हो गया है। हम लोग माननीय चेयरमैन साहब से बार बार कह रहे हैं कि ये मीटिंग बुला लीजिए। मीटिंग बुलाए थे इसके पहले, लेकिन मीटिंग उन्होंने कैंसिल कर दिया बिना हम लोगों को सूचना दिए हुए। खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र में सभासदों ने एक बार फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि ये सामने नगर पालिका गेट है। यहाँ पर कुछ सभासद जो है धरने पर बैठे हुए हैं। उद्देश्य क्या है धरने पर बैठने का, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि आज आप लोग फिर दोबारा धरने पर बैठे हैं। एक बार जो है इन लोगों ने तालाबंदी किया था और आज धरने पर हैं। धरने पर क्या मामला है कि अब देखना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है कि धरने पर बैठे हैं। क्या मामला है धरने पर बैठे हैं? मामला ये भैया कि हम लोग के वार्ड में विकास कार्य एकदम ठप है। हम लोग चेयरमैन साहब को फ़ोन किया जाता मिलने के लिए, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है मिलने के लिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम करिए। बोर्ड मीटिंग बुलाए थे, बोर्ड मीटिंग भी बिना हम लोग के जानकारी के निरस्त कर दिया गया। ना फ़ोन उठाना, ना मुलाकात करना, ना बात करना, ना विकास कार्य करना। ये बताइए हम लोग किस लिए चुनाव जीत करके आए हैं यहाँ पे? चेयरमैन आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? अब उनकी मानसिकता क्या है वही बता पाएंगे कि उनकी मानसिकता क्या है, वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। आप लोग इसके पहले भी प्रदर्शन किए थे, फिर प्रदर्शन एकाएक खत्म हो गया। क्या लगता है जैसे हम लोग को उम्मीद दिलाया गया कि आप लोग का काम होगा, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। एसडीएम साहब स्वयं आए थे कि आप लोग का काम होगा, आप लोग परेशान मत होइए, एक मौका हम लोग को दे दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कमीशन का खेला है कुछ? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कुछ कमीशन का क्या है, अभी इतनी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि हर वार्डों में विकास कार्य एकदम ठप है। ये एकदम मान के चलिए नगर पालिका एकदम थर्ड पे चल रही है। कभी आपने ईओ से जानने की कोशिश की? बहुत बार हम लोग जानने की कोशिश किए हैं। हम लोग को रजिस्टर नहीं मिलता है कि रजिस्टर में कहाँ कितना कौन सा चेक कट रहा है, ना हम लोग को कितने कर्मचारी हैं वो स्लिप नहीं हम लोग को मिलती है कि कितने कर्मचारी हैं। तो हम लोग को कुछ दिखाई ही नहीं जाता, कुछ मिलता ही नहीं है। यानी कि बस आप लोगों ने चुनाव जीत लिया, बस गंदगी साफ कराइए, उसके बाद बाकी उसके बाद जनता की गाली सुने, और कुछ नहीं हम लोग के पास। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं हर वार्ड में काम हो, हर वार्ड में विकास हो, चेयरमैन साहब आकर के मिले। आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं वो? देखिए मुद्दा जो है विकास का है। विकास को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं धरने पर। कहना है कि वार्ड में जो है विकास नहीं हो पा रहा। हमारे साथ एक साथी और हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आप भी बड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, क्या बात है? हमारे वहाँ जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन साहब हैं, इनके पास जब भी फ़ोन किया जाता है, मिलने के लिए बुलाया जाता है, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और हम अपन काम छोड़ के ना ही आए। आप लोग हम अपना काम दूसरा शुरू कर दे ले बाटी, आप लोग भी अपन काम दूसरा शुरू कर दा। यानी अब चेयरमैन ही छोड़ दिए? अब ऐसी हालात में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसी चेयरमैन ही रहने जो मेंबर से ना मिले, जो कि वार्डों की रीढ़ है। मेंबर से जो ना मिले और मेंबर की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन करेगा? आखिर नगर पालिका अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया ना, चुना गया है। हम लोग बहुमत से जिताए हैं उनको, पूरा तन मन धन लगा कर उनको जिताया गया। आज हम लोग के साथ धोखा दे रहे हैं। कहीं कोई और मजबूरी तो नहीं? अब क्या मजबूरी है तो हम लोग को समझ बैठना चाहिए ना, अपनी बात रखनी चाहिए उनको कि हमारे सामने ये मजबूरियाँ आ रही हैं। जिलाधिकारी से भी आप लोगों ने मुलाकात की? जी, जिलाधिकारी से मुलाकात की थी। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग को हम बुलाएंगे, मगर नहीं बुलाए वो। मेन समस्या क्या है? समस्या हम लोग का विकास कार्य एकदम नहीं हो रहा है। आप वार्डों के अंदर घुस के सड़कें देख लीजिए कितनी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। लोग पैदल चलना तो दुश्वार है। और हम लोग यही चाह रहे हैं विकास कार्य में बाधा जहाँ पड़ रही है, चेयरमैन साहब हम लोग के समझ बैठे, हम लोग से वार्ता करें, कहाँ जहाँ बाधा पड़ रही है हम लोग को लेके चलें। हम लोग 25 मेंबर हैं, उनकी एक ढाल है, जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। प्रदर्शन कितना देर चलेगा, टिक कितना देर पाएगा? जब तक हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब यहाँ हम लोग के समझ आके वार्ता नहीं करेंगे तब तक ये धरना चलेगा। देखिए इनका कहना है कि धरना तब तक चलेगा जब तक कोई सक्षम अधिकारी या फिर चेयरमैन यहाँ नहीं पहुँचते। फिलहाल मुद्दा विकास को लेकर है। कई साथी बैठे हुए हैं। इनके वार्ड में तो काम हो रहा है आपका? हमने देखा है कुछ काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले पूरे खलीलाबाद की जनता माननीय चेयरमैन साहब को पूरा जनसमूह बम्पर रोड से उन्होंने चुनाव जिताया है। उसके साथ हम लोग भी जीत के आए हैं। लेकिन
लेकिन पूरे 25 वार्ड में विकास काम ठप हो गया है। कहीं कोई विकास काम का नाम नहीं है। अभी आप सीमा विस्तार मोहद्दीपुर में चले जाइए, पूरा पोल ऐसा लगा हुआ, पोल लग गया, तार लगा नहीं। जनता रोज़ सुबह शाम गाली हम लोग को देती है। बरसात महीने में बच्चे पढ़ने जाते हैं, गिर जाते हैं कीचड़ में। इतनी समस्या है। हम लोग पीड़ित होकर के, सारे सभासद जो 25 वार्ड के सभासद बैठे हैं, सब पीड़ित होकर के यहाँ पे जान लीजिए बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब जब तक इस धरने पे नहीं आएंगे, जब तक नहीं आएंगे वो मिलेंगे नहीं हमसे, तब तक हम लोग धरना बंद करने वाले नहीं है, चाहे हम लोगों को इसके लिए भूख हड़ताल भी करना पड़े। आखिर इतनी बड़ी नाराजगी किस बात को लेकर है? नाराजगी बस वर्क को लेकर, काम के लोग करके, विकास नहीं हो रहा है। जनता से जुड़े हम लोग हैं, काम नहीं कराएंगे तो दोबारा हम लोग चुनाव जीत पाएंगे? ये भी तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। बिल्कुल, उनको आना चाहिए, हम लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए, कोई समस्या हो तो हमारे साथ बैठ के बात करनी चाहिए। इससे थोड़ी समस्या हल होगा। आप तानाशाही करोगे, आप नहीं मिलोगे मेंबरों से, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? जनता ने आपको चुन के जीता है, जनता के लिए आप भी लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं, तो आपको हमारे साथ आना चाहिए। कोई समस्या आप बताइए पूरी बात। अंदरूनी मसला नहीं है, अब हमको इस जानकारी नहीं अंदरूनी मामला क्या है, अब वो जाने चेयरमैन साहब। लेकिन जब चेयरमैन साहब मिले हम लोग को तब ना, आज 3 महीने से गोला दे रहे हैं कि आज मिलेंगे, कल मिलेंगे। बताइए ये क्या तरीका है? क्या तरीका भाई? हम लोग सुबह मैं सवेरे अपने वार्ड में मैं टहलता हूँ, घूमता हूँ, जनता गाली देती है। क्या करें, कहाँ हम लोग मुंह छुपाएं? हम लोग मुंह छुपाने वाले हैं नहीं। जनता से हाथ जोड़ेंगे और चेयरमैन साहब से आप भी आग्रह करें। मैं चैनल के माध्यम से आपके कह रहा हूँ, माननीय जिलाधिकारी महोदय भी अवगत कराया गया प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि विकास काम ठप है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं देखूंगा मामले को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी जिलाधिकारी भी नहीं कुछ सुना ना, जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है मिलने के लिए। अब देखिए कब मिलते हैं। 30 तारीख तक। 30 तो खत्म हो, इसके पहले तो एक था। नहीं वो तो सही है, लेकिन अब इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मिलेंगे। इरादा इनका जिलाधिकारी से मिलने का है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनको भी बड़ा दर्द है भाई। सबसे बड़े वार्ड के सभासद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या बात है। आपकी मामला कुछ लंबा खींचेगा क्या? प्रयास हमेशा रहा है कि नगर का विकास हो, और 25 मेंबर इसलिए निर्वाचित होके आए हैं कि हमारी नगर पालिका शुद्ध और स्वच्छ एवं सुदृढ़ बने। इसके लिए सारे मेंबर एकजुट होकर माननीय चेयरमैन साहब का सहयोग करते थे। आज सारे मेंबर बड़ा दुखी हैं, क्योंकि शायद सारे लोगों ने बारी बारी फ़ोन किया माननीय चेयरमैन साहब को कि हम लोग सारे लोग मिलना चाहते हैं, और यह प्रक्रिया दिवाली के पहले से ही चल रही है। और रात्र में यह हुआ था कि सारी लाइटें सही हो जाएंगी, आज तक नहीं सही हुई। उसके बाद यह हुआ कि 1 महीना रुक जाइए, कार्य हो जाएंगे शुरू, आज तक नहीं हुए। सारे लोग बहुत दुखी होकर आज धरना पे बैठने के लिए विवश हुए हैं। तो धरने पर बैठ गए हैं तो आगे सलूशन कैसे निकलेगा जब वो आ ही नहीं रहे हैं? सलूशन निकालने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग छठ पूजा के 1 दिन पहले मिले थे, 2 दिन पहले। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि 10वें महीने जो बीत गया उसके अंदर आप लोगों को एक बार हम बैठेंगे। और उन्होंने ये बताया भी कि हमको भी पता है कि विकास कार्य बाधित है। क्यों बाधित है यह उन्होंने नहीं बताया। अब इसमें हम मेंबरों को कहाँ से किस चीज़ की बात, हम लोग ऑफिस से जानना चाहते हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है। जो समस्या आ रही है, हम 25 मेंबर चलने को तैयार है, जहाँ कहें तहाँ चल रहे हैं। हम लोगों ने माननीय चेयरमैन साहब से भी कहा, माननीय ईओ साहब से भी कहा, सबसे हम लोगों ने आग्रह किया कि जो समस्या आ रही है, अगर जो आप लोग को हम लोगों की आवश्यकता महसूस हो रही है तो हम लोग चलने को तैयार हैं। अब क्या समस्या आ रही है, सबकी पीड़ा है। मैं भी स्वयं बात किया हूँ चेयरमैन साहब से। नहीं, डीएम नहीं आ रहे हैं, ईओ को आपने किनारे कर दिया और चेयरमैन को फ्रंट पे लाए हैं, तो कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि डीएम भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, कोई शासन प्रशासन आखिर सुध क्यों नहीं ले रहा है? आज के डेट में एक प्रशासनिक जांच आई डूडा की, सारे अधिकारियों में हड़कंप मचे हुए हैं। क्योंकि वो हम उसके अध्यक्ष डूडा के माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं। उस कार्य को लेकर पूरा हड़कंप मचा हुआ है पूरे जनपद में। आखिर ऐसा क्यों है? इसका मतलब तो कोई ना कोई मामला है, या शासन प्रशासन किस दबाव में कार्य कर रहा है। या हम निर्दलीय जीते हैं या समाजवादी से जीते हैं? क्या यहाँ की जनता अगर जो समाजवादी के प्रत्याशी को जिता दे तो यहाँ विकास कार्य नहीं होगा? मैं भाजपा के सिंबल पे मैं चुनाव जीता हूँ। अभी परेशान है? मैं भी परेशान हूँ।
ऐसा नहीं है कि मेरा भाजपा से कोई विरोध है या मेरा प्रशासन से कोई विरोध है या माननीय चेयरमैन साहब, हमारा उद्देश्य यह है कि समाज का जो कार्य है उस पे सारे लोग एकजुट होकर कार्य करें। मेरे वार्ड में माननीय चेयरमैन साहब गए थे, चेयरमैन साहब से आप पूछिएगा, मेरे वार्ड में गए और मेरे मुंह पे ही मेरे बारे में उल्टा भला लोग कह रहे हैं। ये बताइए किस सभासद के पास वित्तीय पावर है, जरा हमको बता दिया जाए। किसी मेंबर के पास, अगर जो जनता तो यह नहीं जानती है, जनता से रूबरू हम लोग प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, हम लोग प्रतिदिन जनता से मिलते हैं। जनता से माननीय चेयरमैन साहब को कभी कभार हमारे वार्ड के लोग मिलते होंगे, लेकिन हम लोग तो डेली घूमते हैं, हर मेंबर अपने अपने वार्ड में घूमता है। समस्याएं कई हैं, अगर जो गिनाने लगूंगा तो कम से कम घंटों लगेंगे यहाँ पे। आखिर क्या कारण है, मैं यही जानना चाहता हूँ, कारण क्या है, आखिर विकास कार्य क्यों बाधित है। कभी चेयरमैन साहब पे तोपा जाता है, कभी ईओ साहब पे तोपा जाता है, कभी सत्ता के विधायक जी पे तोपा जाता है। आखिर क्यों? जनता को इससे क्या लेना देना? भाई जनता ने विधायक को भी वोट किया है, जनता ने चेयरमैन को भी वोट किया है, जनता ने सभासद को भी वोट किया है। जनता ने माननीय विधायक जी से भी मेरी वार्ता हुई इस संदर्भ में, माननीय चेयरमैन साहब से भी वार्ता हुई, माननीय ईओ साहब से भी वार्ता हुई। आखिर तीनों लोगों के ही कार्यों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से ही कार्य नगरपालिका का होना है। आखिर यह समस्या क्यों आ रही है? यहीं बखिरा देख लिया जाए, यहीं धर्म सिंहवा देख लिया जाए, यहीं आप हैंसर देख लीजिए, यहीं मगहर देख लीजिए, यहीं आपके नज़दीक हरिहरपुर है उसको देख लीजिए। आखिर क्या कारण है वहाँ कार्य हो रहे हैं? बंधन के पैसे कई बार आ गए, क्या कहते हैं आपके बखिरा में एक एक वर्ष में दो बार उनके बंधन के पैसे जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं भाई? यहाँ का बजट काट दिया जा रहा है, क्यों काट दिया जा रहा है? आखिर बजट का अभाव है तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि यहाँ की जनता जिम्मेदार है? कार्य होना चाहिए, बजट नहीं है, उसका समाधान क्या है यह हमको बताया जाए। यदि हम लोग लायक कोई कार्य हो, हम लोग अगर जो उनके समर्थन में ना हो तब तो हम लोग दोषी हैं, लेकिन जनता तो यह जानती है कि सारे मेंबर केवल पैसे के लिए और चाहे कमीशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जनता यह नहीं जानती है कि हमारे दर्द को नहीं जानती है। कै रुपया किसने दिया है, जरा आज बता दें सब लोग बैठ के। आज कई पत्रकार भी हम लोगों से कहे कि आप लोग कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं केवल पैसे के लिए करते हैं क्या? कै रुपया उन्होंने दिया है आज तक, बता दिया जाए हमको। ब्लेम लगाना किसी के ऊपर बड़ा आसान होता है। नहीं, प्रदर्शन हुआ, खत्म हो गया तत्काल। खत्म क्यों हुआ? इस वजह से खत्म क्यों? आदरणीय एसडीएम साहब उस दिन आए, मैं ही वार्ता करने वाला हूं। एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि 1 से 2 महीने के बीच में आपके वहां कार्य प्रारंभ होंगे। आज एसडीएम साहब इस जिले में हैं या नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या कहते खलीलाबाद तहसील में एसडीएम साहब नहीं हैं। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था 1 से 2 महीने में आप लोगों के वहाँ कार्य प्रारंभ होगा। आखिर क्या कारण हुआ? आज तक नहीं प्रारंभ हुआ। कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें स्थिति यह है कि एक ईंट नहीं रखी गई है। यही बात तो मैंने एसडीएम साहब से उस दिन की। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था, हम उस आश्वासन पर लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग इंतजार किए हैं। आप बताइए कि इसमें हम लोग कितना इंतजार करें? इंतजार की घड़ी 3 साल बीत गए, साल भर चुनाव में बीत जाएंगे, साल भर में क्या कार्य हो पाएंगे यह हमको बता दिया जाए। आप इसके बाद पंचस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्या कार्य होगा जरा हमको बता दिया जाए। उसके बाद एक बहाना मिल जाएगा, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा में आप चले जाएंगे, उस समय अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद तत्काल बात तो हम लोग का भी तो चुनाव है। हम लोग जनता को क्या जवाब दें यही हमको बता दिया जाए। जनता से हम लोग कह दें कि कौन कार्य नहीं कर रहा है। वहाँ पे तो सब लोग कहते हैं, मान लीजिए बड़े अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, ईओ साहब हैं, आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, माननीय विधायक जी हैं, यह तो कह देंगे कि मेंबर नहीं काम करने दे रहे हैं। जनता मान भी लेती है उनकी बातों को, क्योंकि वह उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनकी बातों को सुनती है। और हम जो कि हमारे पास न वित्तीय पावर न हम कोई काम करवाने के योग्य हैं, आखिर हमारी बात क्यों नहीं मानती जनता? हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यह हो जाएगा कि कल को कि हम लोग वैमनस्यता आ जाती है। क्यों आए हम लोग, क्यों लड़े, वैमनस्यता क्यों आए? हम तो चाह रहे हैं कि विकास कार्य, हमको जहाँ जरूरत हो हमारी सारे मेंबर तैयार हैं। आज यहाँ से लेकर शासन तक चलने के लिए सारे मेंबर तैयार हैं।
अपने पैसे से, अपनी गाड़ी से सारे मेंबर तैयार हैं चलने के लिए, लेकर चला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं कि माननीय नगर विकास मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, देखा जाएगा। चलिए, दर्द इनका जो है आपने बयान, इन्होंने पूरी तरीके से जिसको बयान कर लिया, और बयान करने के बाद सारा मसला जो है विकास के मुद्दे को लेकर रहा है। और इनका भी कहना है कि 5 साल के बाद जो उन्हें उन्हीं जनता के बीच जाना है जहां इन्हें विकास करने के लिए लोगों ने जिताया है। हालांकि सारा मुद्दा जो है विकास को लेकर अभी ये लोग जो है धरने पर बैठे हैं। जिलाधिकारी ने भी इन्हें आश्वासन दिया था कि जो इनका कार्य होगा, लेकिन अभी तक जो है मामला शून्य का शून्य रहा है। आज थक हार कर इन लोगों ने जो है आज नगर पालिका गेट पर ही बैठकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो मुद्दा विकास के मुद्दे से लेकर उठा है वो कहाँ तक जाता है और प्रशासनिक अमला कितना इसको संज्ञान में लेता है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।